20 से 25,000 लोगों की जान जोखिम में डालने वाले कांगड़ा के डीसी को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए और 26 जनवरी को उन्हें कोई बड़ा अवार्ड दिया जाना चाहिए राष्ट्रपति द्वारा कि ये इंसान जो है उसकी सोच कितनी दूरदर्शी है कि पिछले दिन देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर ब्लैकआउट किया जा रहा है, सायरन बजाए जा रहे हैं और लोगों को चेताया जा रहा है कि इमरजेंसी स्थिति में रात को लाइट्स कैसे ऑफ करनी है। उससे पिछले दिन शिमला और समेत पूरे देश के 300 शहरों में ये मॉक ड्रिल हुई और अगले दिन जब देश ने पाकिस्तान पर अटैक कर रखा था, ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन में धर्मशाला में मैच की परमिशन दे दी। 20 से 25,000 लोग स्टेडियम में मौजूद, फ्लड लाइट्स ऑन। इससे 20-25,000 लोगों की जान खतरे में नहीं थी, पूरे धर्मशाला की जान खतरे में थी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के ड्रोन जो थे उनका खतरा जो था जम्मू, पठानकोट, जलंधर कई जगह था और उसमें समझदारी वाला कदम उठाया अगर किसी ने तो वो थे नूरपुर के एसडीएम जो डीसी कांगड़ा के अंडर काम करते हैं। नूरपुर एसडीएम ने जैसे ही पठानकोट में कोई मिस हैपनिंग की खबर आई कि कोई ड्रोन गिरा है, पाकिस्तान का ड्रोन जो मार गिराया है उसकी कोई खबर आई, उन्होंने नूरपुर में ब्लैकआउट कर दिया। अब आप डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस जो है धर्मशाला का बाहर कितना है और किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता। मैच लाइव चल रहा है, फ्लाइट लाइट्स ऑन है, 20-25 हजार लोग वहां बैठे हुए हैं जिसमें विदेशी प्लेयर हैं, विदेशी कोचेज हैं, विदेशी चीयर लीडर्स हैं, विदेशी जो है स्पेक्टेटर हैं जो धर्मशाला में घूमने आए हैं। कई लोग वहां पर मैच देखने भी आए हुए थे और पूरे नॉर्थ इंडिया से मैच देखने के लिए लोग धर्मशाला आए हुए थे। और डीसी कांगड़ा को पता था कि पिछले दिन जो है वो मॉक ड्रिल हुई है और उससे पिछले दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। एंटीसिपेशन की जानी चाहिए थी कि अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है। और ठीक वैसा ही हुआ। पिछली रात को जब यह मैच चल रहा था तो जम्मू, पठानकोट और आसपास के जो सरहदी एरिया हैं वहां पर कई हमले भी होने की कोशिश हुई जो देश की सेनाओं ने उनके जो भी ड्रोन या कोई मिसाइलें आई वो मार गिराई। लेकिन अगर कोई गलती से इस तरह की घटना हो जाती जिससे कि स्टेडियम में बैठे हुए 25-30 हजार लोगों की जान खतरे में आ जाती तो उसका जिम्मेवार कौन था। अब कई लोग, मैंने कल जब ये पोस्ट डाली कि पठानकोट और जम्मू में जब इस तरह की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में धर्मशाला में मैच करवाया जा रहा है और डीसी कांगड़ा सोया हुआ है, उसके कोई 15-20 मिनट के बाद यह मैच बंद कर दिया गया। अफरा तफरी में यह मैच बंद किया। एक चीयर लीडर का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बता रही है कि हमें इस तरह से निकाला गया, ये सिचुएशन है, कभी भी बम गिर सकता है। वो कितनी पैनिक थी। ऐसी सिचुएशन किसने पैदा की? क्या डीसी कांगड़ा को नहीं पता था कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है? अगर इमरजेंसी कोई हो गई तो वो क्या करेगा? जब पूरा देश ब्लैकआउट करके बैठा हुआ था तो धर्मशाला में फ्लड लाइट्स ऑन हुई थी। सारी जगह से पता लग रहा था। लाइव मैच से एक एक मिनट की जो खबरें थी वो ऑनलाइन जो है वो पाकिस्तान में दिख रही थी और इतनी बड़ी फ्लड लाइट्स थी कि 25,000 वहां लोग बैठे हुए थे। अगर मान लीजिए गलती से कोई भी ऑब्जेक्ट पाकिस्तान से उड़कर इंटरसेप्ट ना होता और स्टेडियम में कुछ भी हो जाता, उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? अब कल मैंने जब ये पोस्ट डाली तो कई लोग कहने लगे कि ये बीसीसीआई का काम है, मैच बीसीसीआई करवा रहा है। वहां उन्हें मैं ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेवारी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड डीसी होता है। डीसी डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए उसके दिमाग,
और उसकी आंखें खुली होनी चाहिए, लेकिन यहां बिल्कुल उलट था। डीसी साहब को तो पता ही नहीं किसके इन्फ्लुएंस में ये मैच करवा रहे थे। मैच की परमिशन लेनी पड़ती है। बीसीसीआई जो है चाहे कितना भी ताकतवर हो, किसी डीसी से बड़ा नहीं है। जिस भी एरिया में मैच होता है वहां के डीसी की परमिशन जो है वो बीसीसीआई लेता है, उसके बाद मैच होता है। और रात को जैसे मैच बंद करवाया गया तो कई खबरें आई, कहा गया कि आर्मी ने बंद करवाया या किसने बंद करवाया। जिसने भी बंद करवाया क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी? क्या कोई जिम्मेवारी लेता कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो किसके पल्ले ये बात पड़ती? देश की कितनी बदनामी होती कि पूरे देश में जब वॉर लाइक सिचुएशन है उस समय 25,000 लोगों को इकट्ठा करके फ्लड लाइट्स में एक मैच करवाया जा रहा है, और वो भी लाइव, जिसकी पल पल की खबरें कहीं भी पहुंच सकती हैं, पूरी देश दुनिया में पहुंच सकती हैं, और उसका फायदा दुश्मन उठा सकता है। और अगर इस तरह की कोई घटना होती तो देश के माथे पर कितना बड़ा कलंक लगता। क्या ऐसे डीसी के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए था? अगर कल को और कोई सिचुएशन खराब होती है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये डीसी जो उस समय इतनी इमरजेंसी स्थिति में डिसीजन लेने के लिए नाकाबिल था, वो आगे आने वाले टाइम में क्या करेगा? क्या जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कम से कम लाखों लोग हैं उनकी जो जिम्मेवारी है डीसी के ऊपर है। और ऐसे डीसी जिसने 25,000 लोगों को एक्सपोज कर दिया था एक तरह से दुश्मन के सामने कि आप आइए कुछ भी कर लीजिए, उसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि आगे वाले सिचुएशन में अगर कोई इस तरह की स्थिति आए तो वो प्रेशर में काम ना करे। अब कई लोगों को लगेगा कि बीसीसीआई के प्रेशर में डीसी काम कर रहा था। भाई डीसी के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, उसने अपने विवेक से काम लेना होता है, अपनी जो उसकी समझबूझ है उससे काम लेना होता है। कोई डीसी कोई आम आदमी नहीं होता, आईएएस होता है जिसने यूपीएससी का इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया होता है, उसके बाद जाकर वो डीसी लगता है, आईएएस बनता है, फिर डीसी बनता है। और वो इंसान जो है उसके ऊपर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 12-15 लाख लोगों की जिम्मेवारी है। और वो व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा है कि किसी के प्रेशर में आकर मैच करवाने दे रहा है, और बारिश पड़ रही है उसके बावजूद ये मैच होने दिया जा रहा है। और जब हमला ज्यादा बढ़ा, जब इमरजेंसी ज्यादा बढ़ी, तब जाकर मैच बंद किया। और मान लीजिए कि कुछ छोटी सी अफवाह फैल जाती कोई भी किसी तरह की कि यहां भी कुछ ऐसा हुआ तो मैच के दौरान हफरा तफरी मच सकती थी, और हफरा तफरी में कुछ भी हो सकता था। उसको छोड़िए, अगर कोई गलती से कोई अटैक जो जम्मू या उधर कहीं भी हो रहे थे वो गलती से कोई इधर हो जाता, फिर इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? मैं तो बोलता हूं इसकी स्टेट में जिम्मेवारी जो थी डीसी की थी, और डीसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, और उसके बाद एक्शन होना चाहिए कि तुमने ये मैच करवाने का डिसीजन जो है वो क्यों और किस लिए लिया और किसके कहने पर लिया। आपको क्या लगता है?